मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो तौहीन अदालत से मुतालिक नोटिस जारी हुआ था, उस बारे में जो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया है उबूरी, उसको उन्होंने एक हिसाब से मुस्तरद किया है और अदालत ने उन्हें 7 दिन का वक्त दिया है कि वो इस हवाले से मज़ीद जो तफसीली जवाब जो है वो जमा करवाएं। अदालती कार्रवाई में क्या हुआ इस पे जाने से पहले यहाँ की मैं सूरत हाल बता दूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो थी वो इंतहाई सख्त थी। सुबह 6 बजे से ही ये चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ कमर्शियल एरिया है और इसको बंद कर दिया गया था, बैंक भी बंद थे और सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजाम थे कि पैदल चलने वालों को भी यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। 2:30 बजे जब इसकी समाज शुरू हुई तो इमरान खान को भी यहाँ से दरवाजे पे उतारा गया और वहीं से उन्हें फिर जो है वो कमरा अदालत में ले जाया गया। कमरा अदालत में जब वो पहुँचे तो फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो उनकी तरफ से हामिद खान जो हैं वो पेश हुए। आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, बहुत सी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो सामने आई। इसका अहवाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, जो कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं। आज हसनात, आपको क्या लगा कि मूड क्या था अदालत का? क्या उन्होंने उनको कोई रिलीफ देने के लिए तरफ किया है या उनको कोई गाइडलाइन दी है? देखिए, मेरा ख्याल है अदालत ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और जिसे कहते हैं कि तहम्मुल का, और उन्होंने कहा कि जी ये जिस स्टेचर के इमरान खान हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का जवाब आए, जिसमें जुरिडिक्शन की बात हो रही हो, मेंटेनेबिलिटी पे कि जी आप तो ये है ही नहीं मेंटेनेबल, आपने कैसे सोमोटो ले लिया, कंटेम्प्ट नोटिस प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। तो ये सारे वो सवालात उन्होंने उठाए थे। तो वो कह रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही ज़्यादा तकरीबन 95% वही बोले। एक दफ़ा जस्टिस मियां गुल हसन बोले तो उनका ये था कि हमने जब जवाब पढ़ा तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, अफसोस हुआ कि हम समझ रहे थे कि क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मजबूत करना है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उस खातून जज के पास जाएंगे जिनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने और कहा कि जी हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के। तो उन्होंने कहा कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उधर जाते और अपना रिग्रेट करते जो आपके अल्फाज थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। और ये अदालत जो है ये जहाँ तक आप टार्चर की बात कर रहे हैं उसमें हमने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने जो है वो उस पर लिया नोटिस, उन्होंने शहबाज गिल पे जो टार्चर वाला मामला। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो लेडी जज थी उनको मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफर किया, फिर उनका आर्डर अप होल्ड हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर उन पे क्यों बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसर्न था कि हमारे बारे में आप जो भी कहें, लेकिन आपने लोअर जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस जो हैं वो उनमें उनके पास कॉमन मैन आता है और उनके जो है कॉन्फिडेंस शटर हुआ है जिस तरीके से थ्रेटनिंग आपकी रिमार्क से, तो आपको वहाँ रिपेंट करना चाहिए। ये आज अदालत की तरफ से आप कहें इनडायरेक्टली एक ख्वाहिश थी कि जी आप जो है लोअर जुडिशरी की जो जज साहबा हैं जिनके हवाले से अल्फाज थे उनको आप जो है उनके साथ माजरत करें। तो क्या आपको लगता है कि अदालत ने उनको एक रास्ता दिखाया कि आप उधर भी जा सकते हैं? बिल्कुल, आज रास्ता मिला है और मेरा ख्याल है हामिद खान भी वो कह रहे थे कि हमें समझ आ गई कि अदालत की मंशा क्या है, हम उसी तरह ही अब जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इस हवाले से आज का उनका जो रिप्लाई था, लीगल स्ट्रेटजी भी यही थी इमरान खान साहब की कि एक दफ़ा जो है वो हम जवाब जमा कराएंगे इस किस्म का जिसमें हम रिग्रेट भी हल्की फुल्की करें और मेंटेनेबिलिटी का मामला, फिर अदालत का जो इंटेंशन है, अदालत का माइंड पढ़ के फिर उस पर स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो अदालत का माइंड तो आज क्लियर हो गया। अब आगे देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब और जो उनके वकला हैं वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि वो जो जज साहबा हैं उनके साथ माजरत की जाए। अब माजरत का क्या तरीकाकार होगा, उसके क्या मोड होंगे, ये अब कबल वक्त है, ये वो खुद ही बनाएंगे। आज अदालती कार्रवाई में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट तो थे इमरान खान साहब, और उसकी वजह ये थी कि जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिनल्ला
वो सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बड़ा उनका एक रहा है कि वो कटेल ना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज भी उन्होंने यही बात की कि हमारे बारे में तो आप जो मर्जी करें। आपने कहा कि मिडनाइट अदालतें क्यों खोली, उसी एहतराम के साथ अगर आप उनको भी कह देते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन ये है कि हमारे खिलाफ कंपेन भी चली, हमें कोई नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा कंसर्न था लोअर जुडिशरी का कि जी उनका कॉन्फिडेंस बहाल करना है उन जजेस का। तो दूसरा जो इमरान खान साहब को ये थोड़ा अंदाज़ा था कि मामला जो है वो अभी हमारे पास कार्ड हैं, हाई कोर्ट है, हम ज़्यादा अगर मसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आज ये था कि जी इंडाइटमेंट होगी उनकी अगली हियरिंग, वो नहीं, उससे पहले हाई कोर्ट ने उनको एक और मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि आप जवाब दें। जस्टिस मियां गुल हसन उन्होंने कहा कि ये आज मामला ख़त्म भी हो सकता था अगर आपका रिप्लाई मुनासिब होता। तो मेरा ख्याल है कि वो अदालत भी चाह रही है कि मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन जाना वहाँ है जहाँ जिस जज के साथ आज के हवाले से आपने बात की है। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने यह भी तो कहा ना कि उनके सामने वो मुस्लिम लीग नून के जो तीन जिनको तौहीन अदालत में सजा भी सुनाई गई है, बिल्कुल वो भी वो उन पे बाउंड है। वो बड़ी जो प्रेसिडेंट है, जो 3 फैसले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें जो है वो कोई जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जजेस के माइंड हमें अंदाजा था उस वक्त भी कि जो है वो उसमें सजा होनी है कन्विक्शन की। तो उन्होंने कहा जी वो जजमेंट तलाल चौधरी, दनियाल अजीज और निहाल हाशमी ये हमारे सामने है, हम उनके बाइंडिंग है, तो हमने उनको देखना है। तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने हल्का सा इशारा कर दिया है कि फिर हम ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अपने इस पूरे क्राइसिस से निकल सकते। अदालती कार्रवाई में फवाद चौधरी के बयान का भी जिक्र हुआ, वो क्या था जी? वो एडवोकेट जनरल जो हैं जहांगीर जदून, उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जज साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वो तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस टर्मिनल है कि नहीं हम छोड़ें अब इसको। उस पर हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा जी हम ऑन ही नहीं करते, फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी हम उनसे कोई अच्छी की उम्मीद आप ना रखें, एक्सपेक्ट करें। उसमें इमरान खान साहब भी बड़े हंस रहे थे और वो क्या उन्होंने लगाया कि उन्हें अंदाज़ा है कि हामिद खान और फवाद चौधरी की पुरानी राइवलरी है, तो वो इस वजह से वो उस पर बड़ा मुस्कुराया और बड़ा उन्होंने एंजॉय किया उसको। बहुत शुक्रिया असनाद। अभी ये मामला जो है वो 8 सितंबर तक चला गया है और 8 सितंबर को वो दोबारा जो है वो अदालत यही कह रही है कि वो जवाब दाखिल करवाएंगे। इमरान खान के लिए अभी अदालती मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई और कल उनकी जो पेशी है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, क्योंकि जो एडिशनल सेशन जज के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया था उसी पे ही मुकदमा दर्ज हुआ है और कल उसकी हेयरिंग है। और हेयरिंग में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।